हाय स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का जो पेपर नंबर 5 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये कंप्लीट हो गया है और बच्चे काफ़ी खुश हैं कि पेपर इजी आया। एमसीक्यू का पोर्शन भी इजी था और जो सब्जेक्टिव थे वो भी मोर और लेस इजी थे। इसलिए आज का जो पेपर है वो बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो पेपर तो घर आपको देखना नहीं है, लेकिन घर जाके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताता हूँ हमेशा कि बच्चे अक्सर पेपर कंपैरिजन करने लग जाते हैं और छोटी सी चीज भी गलत हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं और अगले सब्जेक्ट पे उसका इम्पेक्ट आता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आप इसको देखना और उसमें आपका बाद में कोई टाइम वेस्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में, जैसे एफएम और एसएम है, अगला पेपर है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि इजी से टफ की तरफ चलना है। अगर आप लोगों ने इजी से टफ डिसाइड कर रखा तो बहुत अच्छा है। अगर आपने इजी से टफ डिसाइड नहीं कर रखा तो वीएसआई का जो एबीसी कैटेगरी है, जिसमें हमने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में वो चैप्टर जो इजी और जो अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके अलावा चैप्टर सी, कैटेगरी सी में थोड़े टफ चैप्टर्स हैं या जिनका वेटेज कम है, और बी में मॉडरेट चैप्टर हैं। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं कि कौन सा पेपर टफ कौन सा चैप्टर इजी है, तो देखो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे एफएम में जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 है, फाइनेंशियल डिसीजन लेवरेज है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस है, डिविडेंड रीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में ये जो 3 यूनिट है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, रेशियोबल्स और ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो ये एफएम में मान लो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर हो, लगभग यहीं से आ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो चैप्टर नंबर 2 है ये इजी है, चैप्टर नंबर 3 है ये भी इजी है, चैप्टर नंबर 4 है ये भी इजी है। तो एक तरह से इस ए कैटेगरी में 86 मार्क्स का कवरेज लगभग आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बी कैटेगरी में 2 चैप्टर रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट रीजन तो है एफएम का, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 1 है, ये है 23 मार्क्स का वेटेज है। कैटेगरी सी में बात करें तो एफएम का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 9 है। उसके 3 यूनिट तो ए कैटेगरी में थे, 3 यूनिट जो है वो बी कैटेगरी में है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 5 है वो सी कैटेगरी में। तो कुल मिला के 18 मार्क्स का सी कैटेगरी का है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर रखा तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू।